कल संध्या तेज बारिश के बीच हुए वज्रपात से बिहार के जमुई में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई है और साथ ही एक व्यक्ति बिजली गिरने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। क्या आपको पता है आकाशीय बिजली गिरने से हर साल भारत में करीब 3000 लोगों की मौत हो जाती है। यह स्थिति तब है जब वज्रपात का पता लगाने वाले भारत में कुल 82 डिटेक्टर लगे हुए हैं। यह एक ऐसा सिस्टम है जो पहले ही बिजली गिरने की चेतावनी दे देता है, लेकिन फिर भी हाल के वर्षों में ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि वज्रपात होने की वजह क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट हुआ, हमको एग्जाम कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है सो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। सबसे पहले डेटा के आधार पर बात करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वज्रपात की वजह से हर साल औसतन 3000 लोगों की मौत हो जाती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज्यादा जनहानि अगर किसी से होती है तो वो है वज्रपात। चलिए जानते हैं वज्रपात से जुड़ी कुछ अहम बातें, साथ ही इससे बचाव के क्या कुछ उपाय है। जब आसमान में बिजली कड़कती है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जहां पर पहाड़ ज्यादा होते हैं और बादल अधिक बनते हैं, वहां बादल से बादल या फिर पहाड़ से बादल टकरा जाते हैं। इनके टकराने से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि वज्रपात का कारण बनता है। मानसून सीजन के दौरान झारखंड व छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से आने वाला पूर्वी मानसून और केरल से आने वाला पश्चिमी मानसून आपस में टकरा जाते हैं। इनके टकराने के कारण वज्रपात होता है। आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील डी पवार कहते हैं कि आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में होने वाली मौतों की तादाद हर साल लगातार बढ़ रही है। अनियंत्रित तरीके से होने वाला शहरीकरण इसका एक प्रमुख वजह है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग से भी इसका सीधा संबंध है। उनका कहना है कि मेघालय और पूर्वोत्तर के दूसरे पर्वतीय राज्यों में जब भी हरियाली रहने की वजह से वहां पर वज्रपात या फिर इससे होने वाली मौत की तादाद देश के दूसरे हिस्से की तुलना में कम है। भारत में मात्र वज्रपात से मरने वालों की संख्या हर साल करीब 2500 के आसपास रहती है। यह स्थिति भारत में तब बताई जाती है जब वज्रपात का पता लगाने वाले 82 डिटेक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। यह डिटेक्टर एक ऐसा सिस्टम है जो कि बिजली गिरने से पहले ही लोगों को अलर्ट कर देता है। मौसम विभाग कभी भी केवल अगले 3 घंटों के दौरान ही निश्चित इलाके में बिजली गिरने की चेतावनी जारी कर सकता है, लेकिन सटीक चेतावनी महज आधे घंटे पहले ही जारी की जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस चेतावनी को सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना अभी भी मौसम विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अधिकारी बताते हैं कि सामुदायिक स्तर पर अर्ली वार्निंग भारतीय मौसम विभाग ने देश के ऐसे 12 राज्यों की पहचान की है जहां पर सबसे ज्यादा अधिक आकाशीय बिजली गिरती है। इनमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा का स्थान आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाओं में काफी संख्या में पशुओं की भी मौत हो जाती है, जिससे ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है। विशेषज्ञ धीमन दास ने ग्रामीण इलाकों के खेती के आसपास ताड़ का पेड़ लगाने की सलाह दी है। उनका कहना है कि ज्यादातर मामलों में उन लोगों की ही मौत होती है जो वज्रपात के समय खेतों में काम कर रहे होते हैं। वहां पर उनके छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती। ताड़ के पेड़ लंबे होने की वजह से बिजली उन पर ही गिरने की संभावना रहती है। इससे जान के नुकसान को कम किया जा सकता है। ऐसी घटना पर मौसम जानकार विशेषज्ञ का मानना है कि भारत को भी आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों को कम करने के लिए बांग्लादेश की रणनीति को अपनाना चाहिए। वहां लोक गीतों, नुक्कड़ नाटकों और कहानियों के जरिए लोगों को आकाशीय बिजली से बचने के उपाय की जानकारी दी जाती है। कुछ इसी तर्ज पर लोगों में जागरूकता अभियान चलाकर मौतों में काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। सिस्टम अभी उतना प्रभावी नहीं है। हम फिलहाल आधे घंटे पहले सही जगह के बारे में ही बस भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन इतने कम समय में संबंधित इलाके में खेतों में जो मजदूर काम कर रहे होते हैं या फिर जो किसान काम कर रहे होते हैं, उन तक यह खबर पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। क्या है इससे बचाव के उपाय, जानते हैं।
बिजली कड़कने के दौरान हमें खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए। यदि खुले स्थान में है तो पानी के संपर्क में नहीं होना चाहिए। हरा पेड़ जब भी पानी से भीगा होता है तो आसमान से गिरने वाली बिजली उसके संपर्क में आ जाती है, इसलिए बारिश के दौरान पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए। यदि गाड़ी के अंदर है तो शीशे ठीक से बंद कर लेने चाहिए। यदि शीशा जरा सा भी खुला हुआ है तो बिजली के संपर्क में आप आ सकते हैं। गीली जमीन पर खड़ा नहीं होना चाहिए। सूखे स्थान पर बिजली का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, इसलिए आप जगह ढूंढकर सूखे स्थान पर ही खड़े रहे। बताए गए तमाम उपाय से आप सतर्क रह सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को इस बारे में जागरूक भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक देखते रहे जनता जंक्शन। मेरा नाम है श्वेता शाह और कैमरे पर मौजूद है ओम प्रकाश। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।